यह मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया और मेरा क्या रवाना कर दिया। घर की ओर वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है। यह मालिक चंपक बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर गधा नदी के पास पानी पीने गया। आहा हा, यह ठंडा ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है। मेरे लिए इतनी मेहनत के बाद बस सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। अरे कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, यहां तो सवेरे से पानी पर जी रहा हूं। चंपाक उस सियार को देखकर हैरान हो गया। आज से पहले कभी उसने सियार को नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भैया, और क्या यहीं रहते हो क्या? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूं, पहले तो तुम्हें कभी ना देखा। हाँ हाँ, मैं यहीं घने जंगल में रहता हूं। शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया। और मैं तो पालतू हूं, मालिक का काम करता हूं और बदले में खाता हूं यह घास पस और साथ में कुछ डंडे और दिन भर करता रहता हूं। लेकिन तुम्हारा जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना मेरा है। मेरा जीवन तो हर पल एक युद्ध है। युद्ध, कभी इससे जान छुड़ाता हूं तो कभी उसको पकड़ने के पीछे भागता हूं। यह सुनकर गधा अपनी तकलीफें बताता है। अरे जाओ जाओ, यहां मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है और आराम के नाम पर क्या मिलता है? कुछ होना, और तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है। यह सुनकर सियार भी अपनी परेशानी बताता है और मुझे जंगल में हर समय डर बना रहता है, कभी शेर तो कभी शिकार। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। हाँ, तो ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े। इससे अच्छा तो कोई आकर मेरा शिकार ही कर ले। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लगता है जंगल में रहना, तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? अरे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जंगल में सियार बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गधा मैं हूं, लेकिन मूर्खता भरी बातें तुम करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकता हूं? अरे आज तक मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा ना है और ना ही सुना है। अरे ज्यादा है, हे ना करो। ऐसा हो सकता है, मुझे एक तरीका मालूम है। तुम बस इतना बताओ कि तुम राजी हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें कुछ आगे बताऊंगा। सियार की बात सुन के चंपक गधा सोच में पड़ जाता है। हम चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी अब इस जीवन से तंग आ चुका हूं। तुम मुझे बताओ कैसे होगा यह सब? हम कैसे अपने रूप की अदला बदली कर सकते हैं? मैं एक सुनहरे हिरण को जानता हूं। जंगल में सब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो जिसे चाहे उसे मनचाहा रूप दे सकता है। चलो हम उसके पास चलकर अपनी इच्छा रखते हैं। हाँ 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 हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कुछ लेकर बदले के रूप में बदलता है। तो फिर हम उसे देंगे क्या? अब यह तुम बताओ, कुछ कीमती है क्या तुम्हारे पास? अब मैं तो जंगल में रहने वाला मामूली सा सियार हूं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा महलों में रहने वाला राजकुमार हूं? मैं भी तो मामूली गधा हूं। मगर तुम इंसानों के घर में रहते हो ना, वहां कुछ तो कीमती मिलेगा ना, कुछ ऐसा जो हम हिरण को दे सकें। चंपक सोच विचार करता है और सियार से कहता है, चलो ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूं। कल सुबह मैं तुमसे फिर से यहीं मिलूंगा, तब मैं कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है। चंपक कालू से विदा लेता है और वापस घर चला जाता है। देर रात तक वह सोचता रहता है कि आखिर वो हिरण को क्या देगा। तभी उसे कुछ याद आया। जल्दी से चंपक अपने मालिक के अनाज गोदाम में गया। यहीं कहीं तो रखी थी। मालिक ने कहाँ गई चंपक बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। फिर उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई जो वह ढूंढ रहा था। वो चीज थी चंपक की मां की सोने की घंटी। हाँ, यह घंटी मेरी मां की थी। वो इसे हमेशा अपने गले में पहनती थी और मालिक के पिता ने उन्हें पहनाई थी। यह मालिक तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी ना है। वो तो हमारी मां से बहुत ही प्यार करते थे। खैर, मैं यह घंटी ही सुनहरी हिरण को दे दूंगा। वैसे भी यह तो मेरी मां की ही चीज है, तो यह तो कोई चोरी की चीज हुई ना। चंपक ने अपने आप को कुछ बातें समझाई और फिर घंटी लेकर वापस जाने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कहीं मालिक ना उठ जाए।
मुझे और भी सावधानी से काम करना होगा। चंपक दबे पांव वहां से निकला और जाकर सो गया। अगले दिन वो जल्दी ही जंगल जा पहुंचा। अरे आओ 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 चंपक भाई, आओ आओ आओ, क्या लाए हो? हिरण को देने के लिए कुछ लाए भी हो या फिर नहीं? चंपक ने कालू को घंटी दिखाई और सारी कहानी भी बताई। अरे अगर यह तुम्हारी माँ की घंटी है तो फिर तुम्हें तो इससे बहुत लगाव होगा ना, तुम फिर इसे क्यों दे रहे हो? अरे कोई बात नहीं दोस्त, मैं अभी जो जीवन जी रहा हूं ना, उससे बस मुझे छुटकारा चाहिए, और मेरी माँ भी होती तो यही चाहती। चलो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं। चंपक और कालू दोनों हिरण के पास जा पहुंचे और उसे सोने की घंटी थमा दी। हिरण ने भी घंटी स्वीकार कर ली। तो चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो, आपकी हमारे ऊपर बहुताई कृपा होगी, हमसे अब रहा नहीं जाता, यह जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मगर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रूप बदलने से पहले मैं एक दिन के लिए तुम्हारा रूप बदल लूंगा। अगर तुम दोनों को लगा कि रूप बदलने में ही तुम्हारी खुशी है, तो फिर मैं तुम्हारा रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्यों चंपक? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है। मुझे दोनों की सहमति के बाद हिरण ने अपना हाथ आगे किया और चंपक गधा कालू सियार के रूप में आ गया, और कालू सियार चंपक गधे के रूप में। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ हाँ मैं तो बहुत खुश हूं। अरे यह रूप तो बहुत ही अच्छा है, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। हिरण, अरे जाओ जाकर अपने 24 घंटे बिताओ और फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। दोनों मित्रों ने रूप बदल लिया था और अब वह बहुत खुश थे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कालू जब चंपक के रूप में उसके घर पहुंचा तो बहुत उत्साहित था। वाह 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 वाह, कितना बड़ा घर है, यहां तो मैं शांत से रहूंगा, अब कोई डर नहीं, अब चैन से जीवन जीऊंगा ना, कोई जंगली जानवर यहां आएगा ना, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो तो सही रसोई कहां है, कहीं से तो खुशबू आ रही है। कालू महक का पीछा करते करते रसोई तक जा पहुंचा। वहां एक बड़े से बर्तन में बिरयानी पक रही थी। सियार के मुंह में खुशबू से ही पानी आ गया। अरे वाह 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 वाह,